आज हमको ऐसा लग रहा है कि गर्मी की छुट्टियां होने वाली हैं, कल से छुट्टी हो भी जाएगी, लेकिन अमीन के अंतिम पड़ाव पर कुछ बातें शेयर करने की जरूरत है। क्या शेयर है? जैसे आजकल जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है वह टॉपिक है भू अर्जन। गवर्नमेंट जमीन लेती है और उसका जो मुआवजा लेती है, याद रखिएगा, वह खरीदती नहीं है, वह मुआवजा देती है। मुआवजा मतलब कि आप उसी पर डिपेंड थे, आप इस पर डिपेंड नहीं रहिए, इसका कुछ पैसा हम आपको दे देते हैं, अपना दूसरा काम कीजिए। ये नहीं है कि वह आपसे खरीदती है, आपका जमीन है ही नहीं, क्योंकि लगान जब किसी चीज का देते हैं, जब किराया देते हैं, तो आपका नहीं होता। अब सवाल ये है कि जो अर्जन विकास के लिए किया जाता है, हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को जमीन इकट्ठा ले करके और उसमें विकास का काम, इसलिए वह जमीन लेती है किसानों से, या किसान क्या कहिए दैयत से। अब एक सवाल है कि किसी परियोजना के लिए भूमि का अर्जन हो चुका है, क्वेश्चन, रैयत ने भुगतान ले लिया, भुगतान भी ले लिया, किंतु रैयत के नाम से रसीद कट रही है और रसीद भी उसी के नाम से कट रही है और भूमि पर भी अभी रैयत का ही कब्जा है। ऐसी स्थिति में खाता किसके नाम से? खाता तो खुलेगा। यस सर। क्या किसान का रैयत का वह जमीन हो जाएगा? नहीं हो। क्यों नहीं हो? जिस भी आप उसका खाता कहां खुलेगा? तो जिस विभाग के लिए भू अर्जन किया गया, किसी भी विभाग, भू अर्जन का काम है जमीन को एक्वायर करना, गवर्नमेंट के आदेश के आधार, तो जिस विभाग के लिए भू अर्जन हुआ है, खाता उसी विभाग के नाम से खुलेगा। आप कितना भी लगान देते रहिए, कुछ भी करते रहिए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि पैसा ले लेने के बाद मैं आप ही करेंगे। हाँ, खाली है तो उसमें आप कृषि कार्य कर सकते हैं जब तक कि उसमें कार्य नहीं शुरू होता। आज भी आपको देखते होंगे कि एनटीसी में जिसका जमीन है अभी भी धान लगाता है, तो अगर अर्जन हो गया, आप विधिवत अर्जन हुआ है, तो वह आपका जमीन नहीं है। इसी का दूसरा पहलू है, सरकार द्वारा किसी परियोजना के लिए भूमि अर्जित की गई है, कुछ किसान द्वारा मुआवजा नहीं लिया गया है। होता है कि मुआवजा नहीं लेता है लोग कि हमको इतना नहीं, इससे ज्यादा चाहिए, कोर्ट में जाता है, केस करता है, तमाम चीज करता है। जिस किसान द्वारा मुआवजा लिया गया है उसकी जमीन का खाता किसके नाम से? तो देखिए, अगर विधिवत, इसका आंसर होगा, अगर विधिवत परियोजना के लिए अर्जन हुआ है, विधिवत कानूनी तौर से, तो खाता उसी परियोजना के नाम से ही खुलेगा। आप मान लीजिए कि ये एक जमीन है और इस जमीन पर इतना दूर वो पैसा नहीं लिया है, तो ऐसा नहीं है कि ये जमीन इसको रोक देगा, रोक नहीं पाएगा।
आप केस जमीन को रोकने के लिए नहीं करते हैं, मुआवजा को बढ़ाने के लिए। अगर स्थितियां सारी ठीक है तो कोर्ट आदेश देगा कि आपकी जो मुआवजा दिया जा रहा है वो कम है, ज्यादा है। इतना ही वो कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अर्जित हो गया है तो वह अर्जन जो है, अगर विधिवत हुआ है, याद रखिएगा, विधिवत माने कानूनी तौर विधि के अनुसार, तो उसी पूरे जमीन को कोई रोक नहीं सकता है, गवर्नमेंट ले ही लेगी चाहे जैसे। अगला इसका प्रॉब्लम है, भूमि का अर्जन हो चुका है परंतु कब्जा रैयत का ही है तथा रैयत भूमि का बिक्री कर चुका है, दाखिल खारिज भी करा चुका है, तो क्या है ना? देखिए सारी स्थितियां वह करा चुका है, लेकिन ये जमीन अर्जन में चला गया, किसी का भी हो, है ना, वह जो विभाग होगा उसी के नाम से खाता खुलेगा। लेन देन जो हमारे बीच में है, जैसे मैंने जमीन बेचा तो बेचने वाले को उसमें मुआवजा मिलना चाहिए। अगर वह मुआवजा नहीं ले दिया है तो उसका हक बनता है कि वह मुआवजा उस जिसको मिला है उससे वसूल करे। मेरी बात समझ में आए? तो इसका भूमि का अर्जन जिस विभाग के लिए किया गया है